हेलो एवरीवन, मैं अजयपाल यादव, व्याख्याता इतिहास। कल के पार्ट में हमने गुरु गोविंद सिंह तक अध्ययन किया था और सिख गुरुओं के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे बंदा बहादुर और महाराजा रणजीत सिंह के बारे में। आइए शुरू करते हैं बंदा बहादुर से। बंदा बहादुर या बंदा बैरागी कई नामों से जाना जाता है। बंदा बहादुर, बंदा बैरागी कौन थे? बंदा सिंह बहादुर का जन्म कश्मीर स्थित पुंछ जिले के तहसील राजौरी क्षेत्र में 1670 ईस्वी को राजपूत परिवार में हुआ। इनका जन्म एक राजपूत परिवार में 1670 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? कश्मीर में हुआ था। बंदा बहादुर का वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था। ये पूछा जा सकता है, बंदा बहादुर का वास्तविक नाम क्या था? लक्ष्मण देव। बंदा बहादुर का वास्तविक नाम लक्ष्मण देव था। कन्फ्यूजन कहीं कहीं माधव दास भी मिल जाएगा, वो कैसे नाम पड़ा आइए बताते हैं। हुआ क्या कि जब बंदा बहादुर 15 वर्ष के थे तो इन्होंने एक दिन शिकार करने के लिए गए और शिकार करने गए तो बंदा बहादुर ने एक हिरनी जो गर्भवती थी उसका शिकार कर दिया। शिकार करने के बाद उसका बच्चा हुआ और वो तड़पकर वहीं मर गया। तो हिरनी के शिकार से इस बंदा बहादुर या लक्ष्मण दास का मन व्यथित हो गया और इन्होंने उसी समय वैराग्य ले लिया। और वैराग्य लेने के बाद ये दक्षिण में आ गए और वहाँ पे एक जानकी दास, देखिए जानकी दास नाम के एक बैरागी के शिष्य हो गए। और बैरागी के शिष्य होने के बाद ये लक्ष्मण देव किस नाम से जाना गया? माधव दास बैरागी। किसके शिष्य बन गए थे? जानकी दास बैरागी का शिष्य बनने के बाद लक्ष्मण देव माधव दास बैरागी के नाम से जाना गया। इन्होंने गोदावरी नदी के तट पर नांदेड़ में आश्रम स्थापित किया। यह भी इम्पोर्टेंट है कि माधव दास ने अपना आश्रम कहाँ स्थापित किया? नांदेड़ में स्थापित किया। कौन सी नदी के तट पर? गोदावरी नदी के तट पर। तो इनका माधव दास, लक्ष्मण देव से माधव दास नाम कैसे पड़ा? जानकी दास नाम के बैरागी के शिष्य बनने के बाद माधव दास बैरागी नाम पड़ा इनका। गुरु गोविंद सिंह अपने दक्षिण प्रवास के समय 708 ईस्वी में माधव दास बैरागी से उनके आश्रम, कहाँ पे था आश्रम? नांदेड़ में मिले। कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। तो जब गुरु गोविंद सिंह अपने दक्षिण प्रवास की ओर गए तो माधव दास से, इस माधव दास बैरागी से उनके आश्रम में मिले। आश्रम में मिले तो माधव दास ने अपने आप को गुरु का बंदा कहा। माधव दास जब गुरु गोविंद सिंह से मिले तो इन्होंने अपने आप को गुरु का बंदा कहा। गुरु गोविंद सिंह ने किन्हें माधव दास को सिख बनाकर उसका नाम रख दिया बंदा सिंह बहादुर या बंदा बैरागी, जो इतिहास में बंदा बैरागी या बंदा सिंह बहादुर के नाम से जाना जाता है। तो ये नाम किसने दिया? गुरु गोविंद सिंह ने। कब दिया? 1708 ईस्वी में। कहाँ पर? नांदेड़ में, जब इनसे मिले थे। तो इस तरह से लक्ष्मण देव से माधव दास बैरागी और माधव दास बैरागी से बंदा सिंह बहादुर या बंदा बैरागी। अब जब गुरु जी से ये मिले तो गुरुजी ने कहा इनको कि आप राजपूत योद्धा हो और आपका जन्म अत्याचारों का उन्मूलन करने के लिए हुआ है और आप ये सन्यासी का वेश छोड़ो और तलवार उठाओ। तो बताते हैं गुरु जी की आज्ञा से ही इन्होंने गुरु का शेष कार्य पूरा करने के लिए, गुरु का शेष कार्य क्या था कि चमकौर का युद्ध, हमने कल पढ़ा था चमकौर का युद्ध। गुरुजी के 2 पुत्र शहीद हो गए थे चमकौर के युद्ध में, अजीत सिंह और झुंझार सिंह।
दो पुत्रों को फतेह सिंह और जोरावर सिंह को दीवार में चुनवा दिया था। तो गुरु की आज्ञा से गुरु का शेष कार्य पूरा करने ये नांदेड़ से कहाँ आ गए? नांदेड़ से पंजाब आ गए। पंजाब के सूबेदार उस समय थे वजीर खां। इसी वजीर खां और गुरु गोविंद सिंह के मध्य चमकौर का युद्ध हुआ था। पंजाब के सूबेदार वजीर खां के जुल्मों से यहाँ के लोग परेशान थे। तो यह सभी बंदा के नेतृत्व में संगठित हो गए। सारे के सारे लोग बंदा बहादुर के नेतृत्व में संगठित हुए। किसके विरुद्ध? वजीर खां के विरुद्ध। 1710 ईस्वी में 1710 ईस्वी में बंदा सिंह बहादुर के संरक्षण में सिख सेना ने सरहिंद पर चढ़ाई की। सरहिंद पर चढ़ाई की 1710 ईस्वी में। तथा 1710 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था छप्पर चिड़ी के युद्ध। 1710 ईस्वी में कौन सा युद्ध था? छप्पर चिड़ी का युद्ध। इस युद्ध में, छप्पर चिड़ी के युद्ध में बंदा सिंह बहादुर ने सरहिंद के वजीर खां को मौत के घाट उतार दिया। इसी वजीर खां ने गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों को दीवार में चुनवाया था। और बंदा सिंह बहादुर ने कौन से युद्ध में? छप्पर चिड़ी के युद्ध में। इम्पोर्टेंट, छप्पर चिड़ी के युद्ध में वजीर खां को मौत के घाट उतार दिया। सरहिंद की विजय से उत्साहित सिखों ने अमृतसर, बटाला, कलानौर, ये कलानौर भी इतिहास में प्रसिद्ध है। हमने पढ़ा था कलानौर में क्या हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। कलानौर और पठानकोट पर अधिकार कर लिया और पंजाब में मुगल प्रशासन समाप्त हो गया। तो बंदा सिंह बहादुर के नेतृत्व में पंजाब से मुगल प्रशासन को समाप्त कर दिया गया। किसानों को राहत देने के लिए बंदा बहादुर ने, यहाँ पे बंदा बहादुर है, बंदा बहादुर ने कौन सी प्रथा? जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। बंदा बहादुर ने जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया। अब ये जमींदारी प्रथा क्या होती है कि भूमि पर जो काम करने वाला होता है अर्थात किसान, उसका स्वामित्व नहीं होता था। किसका होता था? जमींदारों का होता था। और वो किसान से कर वसूल करते थे। तो बंदा बहादुर ने क्या किया? इस जमींदारी प्रथा को ही समाप्त कर दिया। मुगल सम्राट बहादुर शाह को बंदा को नियंत्रित करने के लिए 1712 ईस्वी में 1707 से 1712 1707 से 1712 तक बहादुर शाह शासक रहे, मुगल बादशाह रहे। तो मुगल सम्राट बहादुर शाह को बंदा को नियंत्रित करने के लिए पंजाब में सेना भेजनी पड़ी। लेकिन बंदा कहाँ चला गया? लोहागढ़ के पहाड़ी दुर्ग में चला गया और वहीं से उसने मुगल सैनिकों पर छापामार नीति से आक्रमण किए। इसके बाद बहादुर शाह की मृत्यु के बाद नए मुगल बादशाह बने थे फर्रुखसियर। इन फर्रुखसियर ने सफदर खान के नेतृत्व में मुगल सेना बंदा के लिए भेजी और डेरा बाबा में लंबे समय तक, देखना, डेरा बाबा में लंबे समय तक घिरे रहने के बाद बंदा ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। अब इनको कैद किया गया और पिंजरे में बंद करके दिल्ली लाया गया। लगभग 700 लोगों को दिल्ली लाया गया और जहाँ पे इनको अमानवीय यातनाएं दी गई और बंदा बहादुर को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा गया, इसने मना कर दिया। तो इसके 7 वर्ष के पुत्र को इसके सामने ही तलवार से काट दिया गया और उसका मांस बंदा के मुंह में दिया गया। लेकिन फिर भी वो अडिग रहा और उसने कभी भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया। बंदा बैरागी
महान त्यागी, साहसी, सूरवीर और धर्म का रक्षक था। तो ये बंदा बहादुर थे जिन्होंने गोविंद गुरु के आदेश पर अपना संन्यास त्याग कर तलवार उठाई थी और पंजाब में साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरानवाला जगह है वर्तमान पाकिस्तान में, वहाँ पे हुआ। कब हुआ? 1780 ईस्वी में। उन्हें पंजाब का शेर के नाम से भी जाना जाता है। महाराजा रणजीत सिंह को पंजाब का शेर भी कहा जाता है। पंजाब का शेर महाराजा रणजीत सिंह, इनके पिता महासिंह सिखों की 12 मिसलों में से, सिखों की 12 मिसलें थी, उनमें से एक मिसल थी सुकर चकिया मिसल। कौन सी मिसल? सुकर चकिया मिसल के सरदार थे। कौन? महासिंह। महासिंह कौन थे? रणजीत सिंह के पिता। कौन सी मिसल के सरदार थे? सुकर चकिया मिसल के सरदार थे। 1792 ईस्वी में 1792 ईस्वी में इनके पिता, जिनका नाम था महासिंह, इन महासिंह की 1792 ईस्वी में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। उस समय महाराजा रणजीत सिंह कितने वर्ष के थे? 12 वर्ष के। जन्म कब हुआ? 1780 में। 12 वर्ष के थे। तो 1792 से 1797 ईस्वी तक शासन परिषद, जिसमें इनकी माता, इनकी सास तथा दीवान लखपत राय थे, ने प्रशासन कार्य किया। माता इनकी राजकौर थी। इन्होंने 5 वर्ष तक प्रशासन का कार्य किया। क्यों? क्योंकि रणजीत सिंह छोटे थे। रणजीत सिंह ने 1799 ईस्वी में लाहौर पर और 1805 ईस्वी में 1799 लाहौर, 1805 अमृतसर की भंगी मिसल पर अधिकार कर लिया। 1808 ईस्वी में रणजीत सिंह ने सतलज नदी पार करके फरीदकोट, मलेरकोटला तथा अम्बाला को जीत लिया। अर्थात इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लाहौर जीता, अमृतसर जीता और अम्बाला तक राज्य का विस्तार किया। अब इम्पोर्टेंट 25 अप्रैल 1809, डेट याद रखना, 25 अप्रैल 1809 को महाराजा रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो 2 हुए, लॉर्ड मिंटो प्रथम के दूत चार्ल्स मेटकाप के बीच अमृतसर की संधि हुई। तो अमृतसर की संधि कब हुई? 25 अप्रैल 1809। किस किस के बीच हुई? महाराजा रणजीत सिंह, किस किस के बीच? महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ। ये कौन था? भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो के दूत थे। इनके मध्य संधि हुई, किस नाम से जानी जाती है? अमृतसर की संधि। इस संधि के बाद सतलज नदी के पार के प्रदेश पर रणजीत सिंह ने अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया और कंपनी के साथ ये संधि हो गई थी। और सतलज नदी के पार के जो प्रदेश थे उन पर किसका अधिकार हो गया था? अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। कौन सी संधि के बाद? अमृतसर की संधि के बाद। रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान तथा 1834 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा किया और 1839 ईस्वी में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार 1801 से और 1839 तक इन्होंने शासन किया। इनकी एक आंख बचपन में ही चेचक के कारण खराब हो गई थी, तो इन्होंने कहा था कि मुझे ईश्वर ने एक ही आंख दी है, इसलिए मैं सबको एक ही नज़र से देखता हूँ। ये महाराजा रणजीत सिंह थे। आज के वीडियो में इतना ही। अब ये पूरा लेसन
हमने पढ़ लिया है और आप इसका दौरान करते रहिए। परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हिस्ट्री का ये लेसन इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और आपके कोई अपेक्षित सुझाव, कोई समस्या हो तो अवश्य देना। धन्यवाद। कल नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इन विकट परिस्थितियों में भी आप अपने अध्ययन को जारी रखना, क्योंकि हमें मंजिल की ओर जाना है और मंजिल पर जाने से हमें कोई नहीं रोक पाए। इसलिए विकट परिस्थितियों में भी अध्ययन को जारी रखना। धन्यवाद।